यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मदद से वीर बालिका पीजी कॉलेज की ओर से देरा श्री सदन में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। संबंधित विषय पर बोलते हुए राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन लाड कुमारी जैन ने कहा कि जब तक देश में महिलाओं को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक चुनौतियां बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि आज भी देश की महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। महिलाओं को ही झुकने पर मजबूर किया जाता है, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम सारी चीजें हैं, क्या ये भी जेंडर वाइज हो गई है कि वो औरत है इसलिए वो एंजॉय नहीं कर सकती इन चीजों को? वो चाहे हमारा कल्चर बेस्ड क्राइम रहा हो जिसमें हम सती, योर हस्बैंड इज अलाइव, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, और योर हस्बैंड इज नॉट अलाइव, योर लाइफ इज नो मोर। तो ये सब जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स बना दिया। और सबसे पहली बात यह है कि महत्वपूर्ण बात जो मैंने उठाई भी थी और मैं मानती हूँ उस चीज को, और वो जो हकीकत भी है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, और उस समय उनके सामने उद्देश्य एकमात्र देश की आजादी का उद्देश्य था, किसी ने भी अपने अधिकारों के लिए नहीं उठाया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के हेड संजीव भानावत ने भी संगोष्ठी में विचार रखे। उन्होंने भी संबंधित विषय पर प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी। कोशिश की जाएगी 2 दिवसीय सेमिनार में अंततः मतदाता के मन में किस तरह के उथल पुथल या संघर्ष चल रहा है और कैसे उसके उन मनोभावनाओं के व्यवस्थित रूप से हम एक ऐसा मार्ग सुझा सकें जहां वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए कहीं एक ऐसा व्यवस्था को निर्मित कर सकें जहां सभी को बिना जाति, धर्म, लिंग के आधार पर प्रगति के, अपने विकास के समान अवसर मिल सकें। राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में हालांकि विद्वान तो सीमित संख्या में ही पहुंचे, लेकिन विषय समयामयिकता से जुड़ा होने और प्रभावी होने के चलते जो भी विद्वान वहां पहुंचे उनका भाषण प्रभावी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे न्यूज, जयपुर।